हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जो आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है हिंदी, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, ये आपका सब्जेक्ट है जो आप बीए सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। तो उसकी जो पहली यूनिट है, यूनिट फर्स्ट है कार्यालय हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य एवं क्षेत्र। तो हम ये पढ़ रहे हैं और इसमें जो पहला टॉपिक है कार्यालय हिंदी की संकल्पना, वो पूरा मैं पढ़ा चुकी हूँ, नोट्स के साथ करा चुकी हूँ अच्छे से। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का ही आपके कार्यालय हिंदी का उद्देश्य एवं क्षेत्र, वो भी मैं पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी है, नहीं पढ़ी है, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके पढ़ सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको बीए सेकेंड सेमेस्टर कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के नाम से मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें आपको अपने बीए सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी की ऑल वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि हर वीडियोस को हम पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे, पूरे यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपके पहली यूनिट का कार्यालय हिंदी तथा सामान्य हिंदी का संबंध, यानी जो कार्यालय हिंदी है तथा जो सामान्य हिंदी है, इन दोनों के बीच क्या संबंध है, वही हमको पढ़ना है, यानी क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में। तो देखिए, कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी में पारस्परिक घनिष्ठ संबंध होता है। यानी जो कार्यालय हिंदी है, यानी जो ऑफिस में हिंदी यूज की जाती है, कार्यालय यानी कि कार्यालय यानी ऑफिस, तो जो हिंदी ऑफिस में यूज की जाती है, और जो सामान्य हिंदी है, दोनों में पारस्परिक घनिष्ठ संबंध होता है, यानी गहरा संबंध होता है इन दोनों का एक दूसरे से। इन दोनों प्रकार के हिंदी में कुछ समानताएं हैं तो कुछ असमानताएं। इन दोनों प्रकार के हिंदी, दोनों प्रकार में कौन सी हिंदी, कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी, इन दोनों में कुछ समानताएं हैं, यानी कुछ सेम चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं दोनों में सेम है, और कुछ असमानताएं हैं, यानी कुछ डिफरेंसेस हैं। इन दोनों हिंदी में अगर कुछ चीजें सेम है तो कुछ डिफरेंस भी है, कुछ चीजें अलग हैं। कार्यालय हिंदी केवल औपचारिक रूप में ही प्रयुक्त होती है। तो देखिए, कार्यालय हिंदी यानी जो ऑफिस की हिंदी है, केवल औपचारिक, औपचारिक मतलब होता है फॉर्मल या ऑफिशियल। तो जो कार्यालय हिंदी है यानी जो ऑफिस की हिंदी है, वो सिर्फ फॉर्मल वे में यूज की जाती है, ऑफिशियली यूज की जाती है, यानी अपने ऑफिस के वर्क्स में जो हिंदी यूज की जाती है वो फॉर्मल वे में की जाती है। तो जो कार्यालय हिंदी है केवल औपचारिक रूप में ही यूज की जाती है, जबकि सामान्य हिंदी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में प्रयुक्त होती है। और जो सामान्य हिंदी है वो दोनों में यूज होती है, औपचारिक यानी फॉर्मल और अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल। तो फॉर्मल हो गया वो, जैसे कि अगर किसी भी ऑफिस में अगर आप वर्क करते हैं तो आप अपने वहाँ के जो बड़े बॉस हैं या मैनेजर हैं, आप जब भी उनसे कोई बात करते हैं तो आप फॉर्मल वे में ही करते हैं, उनसे आप उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, उनसे आप अनाप शनाप बातें, अपनी पर्सनल बातें नहीं कर सकते, सिर्फ काम की ही बातें आप उनसे कर सकते हैं। और अनौपचारिक, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल, जैसे अगर आप अपने किसी दोस्त से बात करते हैं तो आप उनसे इनफॉर्मल वे में करते हैं, यानी आप कुछ भी बातें कर सकते हैं, पर्सनली बात कर सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं, वही होता है। आप मतलब इसमें कोई रूल नहीं होता है कि आपको इस तरह से बातें करनी है, मगर फॉर्मल में रूल होता है आप किस तरह से बात करेंगे। तो जो सामान्य हिंदी होती है वो दोनों में यूज होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। और जो कार्यालय हिंदी होती है वो सिर्फ औपचारिक में ही यूज होती है, यानी कि सिर्फ फॉर्मल और ऑफिशियल में ही यूज की जाती है। तो अब हम देखेंगे कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी में समानताएं, यानी कार्यालय हिंदी और जो सामान्य हिंदी में सेम चीजें हैं वो हम देखेंगे कि यानी क्या क्या समानताएं हैं, क्या चीजें दोनों में सेम है। तो हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देख सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं, देखिए। पहला पॉइंट है कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी व्याकरणिक आधार पर समान होती है, यानी जो कार्यालय हिंदी है वो भी तो हिंदी ही होती है और जो सामान्य हिंदी है वो भी हिंदी होती है। तो इनमें यानी इन दोनों में जो व्याकरण यूज किए जाते हैं,
यानी जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, शब्द यूज किए जाते हैं, वो सेम होते हैं, समान आधार पर होते हैं, क्योंकि दोनों तो आखिर हिंदी ही है। तो इसलिए जो दोनों में व्याकरण होता है उसके आधार पर ये दोनों सेम होती है। दूसरा पॉइंट है कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी भाषिक संरचना की दृष्टि से भी एक जैसी होती है। यानी स्टूडेंट्स, जो कार्यालय हिंदी है वो भी हिंदी है और जो सामान्य हिंदी है वो भी हिंदी है। हम बोलते दोनों में हिंदी ही है, हिंदी भाषा का ही यूज करते हैं। बोलने की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों की संरचना सेम है, हिंदी है और हिंदी है। बस कार्यालय हिंदी का यूज ऑफिस में किया जाता है और सामान्य हिंदी का यूज रोज की जो दैनिक जीवन में हम हिंदी बोलते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। तो इस दृष्टि से दोनों सेम होती है। तो हमने कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी में जो समानताएं हैं, जो चीजें सेम हैं, वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी में असमानताएं, यानी इन दोनों के बीच में क्या असमानताएं हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है कार्यालय हिंदी एक अर्जित भाषा है जिसे मनुष्य कार्यालयों में काम करने के लिए सीखता है। तो जो कार्यालय हिंदी है एक ऐसी भाषा है जिसे मनुष्य सीखता है, किस लिए? कार्यालयों में यानी ऑफिस में, अपने काम काज में जो ऑफिस के वर्क्स होते हैं, काम होते हैं, उनको करने के लिए, मतलब एक मनुष्य, एक आदमी कार्यालय हिंदी को सीखता है। जबकि सामान्य हिंदी एक सहज भाषा है जिसे मनुष्य अपने प्रारंभिक जीवन में ही सीख लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सामान्य हिंदी है वो एक सहज भाषा है, यानी कि कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान उसे अपने प्रारंभिक जीवन में यानी बचपन से ही वो अपने जीवन में सामान्य हिंदी को सीख लेता है। क्योंकि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, जब वो बोलना सीखता है तो वो हिंदी ही बोलता है। जिस तरह से घर में लोग बोलते हैं उसी तरह से वो हिंदी बोलना सीख जाता है और बोलने लगता है। मगर जब बड़ा हो जाता है, जब उसे ऑफिस वगैरह में वर्क्स करने होते हैं, तब वो कार्यालय हिंदी को सीखता है ताकि वो अपने ऑफिस के वर्क्स को कर सके। दूसरा पॉइंट है कार्यालय हिंदी में पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जबकि सामान्य हिंदी में पारंपरिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावली, जैसे स्टूडेंट्स देखिए, जब भी कोई इंसान पढ़ाई करता है तो जरूरी नहीं है कि अगर दुनिया में जितने भी इंसान हैं तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। जितने भी लोग हैं अपने अपने रुचि, अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करते हैं और फिर वो पढ़ते हैं। जैसे कि देख लीजिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फिजिक्स पढ़ते होंगे, कुछ बायोलॉजी, कुछ केमिस्ट्री, कुछ सोशियोलॉजी, कुछ अकाउंट्स, कुछ स्टैटिस्टिक्स, इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिनको जिसमें ज़्यादा रुचि होती है। तो फिर जब वो ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें मतलब उसी तरह की जॉब दी जाती है जिस चीज़ में वो माहिर होते हैं। यानी वो जिस भी तकनीक में, मतलब जिस भी चीज़ में वो माहिर होते हैं, ऑफिस में उन्हें उसी चीज़ पे काम दिया जाता है। तो कहने का मतलब वही है कि कार्यालय हिंदी में पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जबकि सामान्य हिंदी में पारंपरिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। यहाँ यानी कि जो सामान्य हिंदी होती है इसमें ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट, मतलब जो भी व्यक्ति जो चीज़ पढ़ा होगा वही यूज़ करेगा। क्योंकि जब कोई भी मनुष्य ऑफिस में वर्क करता है, ऑफिस से जब वर्क करके वो अपने घर आता है तो वो सामान्य हिंदी को ही यूज़ करता है अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि वो वहाँ पे अपने काम की चीज़ों को, काम की बातों को, काम के सब्जेक्ट को नहीं सामने रखेगा। फैमिली के साथ वो जो रोज की अपनी उसकी ज़िंदगी में जो हिंदी यूज़ करता है वही करेगा, मगर ऑफिस में वो अपने जो वर्क होगा उसी को करेगा। तीसरा पॉइंट है कार्यालय हिंदी विशिष्ट प्रयोजनों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त की जाती है, जबकि सामान्य हिंदी दैनिक जीवन के सामान्य कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो कार्यालय हिंदी होती है विशिष्ट प्रयोजनों की पूर्ति के लिए, यानी कि जो स्पेशल काम होते हैं, वर्क्स होते हैं, उनकी पूर्ति यानी उनको पूरा करने के लिए कार्यालय हिंदी को यूज किया जाता है। सपोज दैट अगर कोई भी आदमी किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में अगर काम कर रहा है तो वो कंप्यूटर सीखता है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी काम है वो अपने कार्यालय में, अपनी ऑफिस में उसको पूरा करता है, अपने विशिष्ट प्रयोजनों को पूरा करने के लिए, स्पेशल कार्यों को, अपने ऑफिस के काम को पूरा करने के लिए सीखता है।
और स्टूडेंट्स आप भी कंप्यूटर के बारे में हर एक चीज पढ़ेंगे, उसके इतिहास से लेके उसके प्रकार से लेके हर एक चीज को आप अपने कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर में पढ़ेंगे। आगे की यूनिट्स में हम उसको पूरा पढ़ेंगे और मैं डिटेल में पूरा आपको नोट्स के साथ पढ़ाऊंगी समझा करके। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जबकि जो सामान्य हिंदी है दैनिक जीवन के सामान्य कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है। कहने का मतलब है कि जो सामान्य हिंदी होती है वो दैनिक जीवन यानी रोज की जो हमारी जिंदगी है उसमें बोलने के लिए, अपने कार्यों को करने के लिए, अपने जो घरेलू काम होते हैं उनको पूरा करने के लिए सामान्य हिंदी यूज की जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कार्यालय हिंदी अलंकारिकता से रहित होती है। यानी जो ऑफिस की हिंदी होती है, अलंकारिकता का मतलब है फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकारों से रहित होती है, यानी कार्यालय हिंदी में अलंकार नहीं होते। जबकि सामान्य हिंदी अलंकारिकता से युक्त होती है। तो जैसा कि स्टूडेंट जो सामान्य हिंदी है उसमें अलंकार युक्त होते हैं, यानी कि जैसे शब्दालंकार, अर्थालंकार और उत्प्रेक्षा, उपमा, ये सब अलंकार जो हैं जो ये सब सामान्य हिंदी में शामिल होते हैं। यानी जो हिंदी हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं बोलने के लिए, कार्यों करने के लिए, तो उसमें अलंकार शामिल होते हैं। जबकि जो कार्यालय हिंदी है, जो ऑफिस की हिंदी होती है, जो हिंदी को हम ऑफिस में अपने काम के लिए यूज करते हैं, उसमें ये अलंकार नहीं होते हैं, बिना अलंकार के होती है। उसके बाद है देखिए कार्यालय हिंदी का क्षेत्र संकुचित एवं सीमित होता है, जबकि सामान्य हिंदी का क्षेत्र व्यापक एवं विशाल होता है। तो स्टूडेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कार्यालय हिंदी है, जो ऑफिस की हिंदी है, उसका जो क्षेत्र है संकुचित एवं सीमित, यानी कि एक जगह लिमिट होता है। जो हम कार्यालय हिंदी जो हिंदी हम ऑफिस में अपने वर्क के लिए सीखते हैं, उसका जो क्षेत्र है, उसका जो स्थान है वो सीमित होता है यानी लिमिटेड होता है। यानी कि जो हिंदी हमने ऑफिस के लिए सीखी है उसका यूज हम सिर्फ अपने ऑफिस के वर्क्स में ही यूज करते हैं। जबकि जो सामान्य हिंदी का क्षेत्र है और जो हिंदी सामान्य है जिसका यूज हम अपने दैनिक जीवन में रोज करते हैं, उसका क्षेत्र बहुत व्यापक एवं विशाल होता है, यानी बहुत बड़ा होता है। और कार्यालय हिंदी हम सिर्फ अपने कार्यालयों में ही यूज कर सकते हैं, मगर अपनी सामान्य हिंदी हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको समझ आ जाए। तो स्टूडेंट देखिए यही था कार्यालय हिंदी तथा सामान्य हिंदी में संबंध, समानताएं और असमानताएं, जो कि आज की वीडियो में हमने पढ़ा। तो अगर आपसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बनकर आ जाए कि कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी में क्या असमानताएं हैं स्पष्ट कीजिए, तो अभी जो हमने पढ़ा वो आप लिख दीजिएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन बन जाए कि कार्यालय हिंदी तथा सामान्य हिंदी में क्या संबंध है, तो भी आज की वीडियो में जो भी हमने पढ़ा आप उसको अच्छी तरह से लिख दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसी तरह से आपको अपने पूरे हिंदी के यूनिट्स को पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।